खींवसर में हनुमान बेनीवाल दावा कर रहे थे कि मैं धूल चटा दूंगा तमाम जो नेता है उनको, विरोधियों को। 2 सीटों पे कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा दावा कर रही थी कि साथ साथ जीतेंगे। विराट जीत उन्होंने पहले ली थी बाप पार्टी ने, तो आज उनकी जीत बहुत छोटे में सिमट के आई है। कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में भाजपा कैसे जीत दर्ज करेगी। देखिए, उनकी मूंछों की ना केवल जनता ने लाज रखी, शानदार जानदार आशीर्वाद देके भाजपा को वहां विजयी बनाया। इस वक्त हम भाजपा कार्यालय के अंदर मौजूद है। आपको पता है 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आ चुके हैं और भाजपा के लिए खुशखबरी है। 7 में से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। केवल 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी है वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता यहाँ पे उत्साह दिखा रहे हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। जो नतीजे आए हैं उनको कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेश शर्मा नाम है मेरा। मैं शैलेश जी, नतीजे आपके फेवर में आए हैं, क्या वजह मानते हो? ये माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो राजस्थान विकास की ओर अग्रसर है, उसी के फलस्वरूप जो हमने 5 सीटें जीती है वो सीएम भजनलाल जी शर्मा के कार्यों पर मोहर लगाती है और जनता का हमें आशीर्वाद मिला। अच्छा, बड़ी चर्चित सीटें थी यहाँ पर। खींवसर थी, हॉट सीट मानी जा रही थी, दौसा थी, वहाँ पे आपके प्रत्याशी जो थे जगमोहन मीणा वो जीतने में कामयाब नहीं हुए। खींवसर में हनुमान बेनीवाल दावा कर रहे थे कि मैं धूल चटा दूंगा तमाम जो नेता है उनको, विरोधियों को। ऐसा नहीं है, बीजेपी एक पार्टी नहीं है, ये संगठन हमारा संपूर्ण रूप से सारे एकत्र होकर 36 कौमों को साथ में लेकर के कार्य करने वालों ने 36 कौमों की जीत है। बीजेपी इस वक्त हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता है, इनसे बातचीत करते हैं कैसे नतीजे आए हैं। और 2 सीटों पे कामयाब नहीं हो पाए। भाजपा दावा कर रही थी कि साथ साथ जीतेंगे। देखिए, बहुत शानदार नतीजे थे। जनता ने पुनश्च भारतीय जनता पार्टी को, भजनलाल सरकार को आशीर्वाद दे के एक विराट जीत दी है। और मैं ये मानूंगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की या जनता के आशीर्वाद हमें पूरा 7 सीट पे मिला है। 5 पर हम विजयी हुए हैं। और अगर दूसरी सीट देखी जाए दौसा में, जो एक बड़े मार्जिन से हम हारे थे पिछली बार, आज वो जो हमारी जो हार है वो 2300 पे पुनर्मतगणना उस पर भी जारी है। और जिस 84 को लेके सब लोग आश्वस्त है कि विराट जीत उन्होंने पहले ली थी बाप पार्टी ने, तो आज उनकी जीत बहुत छोटे में सिमट के आई है। तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भजनलाल जी को भरपूर आशीर्वाद 7 की 7 सीट पे दिया है। हमारे लिए 7 सीटें पे विजय, हम सबको इसके लिए पूरी जनता को धन्यवाद देते हैं। सीट काफी चर्चाओं में थी। हनुमान बेनीवाल को लेकर भाजपा के जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर, वो कह रहे थे कि अगर ये चुनाव भाजपा हार जाती है, रेवंत राम डंगा हार जाते हैं, तो अपनी मूंछ मुंडवा लूंगा, बाल कटवा लूंगा। और तमाम जो सियासी जानकार है वो भी हैरान हो गए थे कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में भाजपा कैसे जीत दर्ज करेगी। देखिए, खींवसर जी वहाँ जनता के नेता हैं और खींवसर जी के चाहे उनके परिवार पे पारंपरिक रूप से इस सीट को इन्होंने विजयी पहले भी लिया था। तो जहाँ जनता से सीधा जुड़ाव होता है, जहाँ स्नेह होता है, तो ये विश्वास भी व्यक्ति जताता है कि मूंछों का सवाल है, अपनों से ही इस तरह की आकांक्षा रखी जाती है और उस पर जनता इतने कॉन्फिडेंस थे कि चुनाव नहीं हारेंगे। ये उनका काम था। कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी वो जिस तरह से काम कर रहे थे, सरकार ने जिस तरह काम किया, या विगत कई वर्षों से पारिवारिक रूप से उनके दादाजी विधायक रहे, वो भी वहां से रहे, वो वहां रहते हैं। ये उनका विश्वास था कि जब वो जनता के बीच में इस बात को कहेंगे तो जनता भी अपने आशीर्वाद को या उनके साथ को, उस विश्वास को निरंतर बनाए रखेगी। और आप परिणाम देखिए कितने शानदार तरीके से 16 वर्ष बाद ही सही उनकी मूंछों की ना केवल जनता ने लाज रखी, शानदार जानदार आशीर्वाद देके भाजपा को वहां विजयी बनाया। दौसा की बात करते हैं, एक कार्यकर्ता और हमारे साथ दौसा की बात करते हैं। दौसा में जो नतीजे थे वो उलट देखने को मिले हैं। मांग से चला जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा है इनकी साख दाव पर है और अपने भाई को जुदा कर लेके आएंगे विधानसभा। ऐसा है, हार जीत एक सिक्के का पहलू होता है। आज हार गए तो कल जीत भी जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार है, सारी सरकार मिलके हम काम करेंगे। हम खुद अलवर में जीते, अलवर की मैं प्रभारी थी। अलवर में जहाँ हिंदू मुसलमान का वोट था वहाँ से हम जीत के हर पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके ना भारतीय जनता पार्टी को कंधे से कंधे मिल के ना एक दूसरे का जन तक भारतीय जनता पार्टी की काम जनता तक पहुँचाएंगे। यहाँ पे और महिलाएं हैं, कैसी जीत देख रहे हो आप? बहुत शानदार जीत है। 2 चीजें हैं, एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास है, दूसरी तरफ ये केंद्र सरकार और विशेषकर राजस्थान सरकार ने लगभग 1 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, जिस तरह से अपने वादे निभाए हैं जो घोषणा पत्र में किए गए थे, उसके ऊपर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। और जनता ने स्पष्ट किया है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो पूरी तरह से सफल रही है, केंद्र में भी राज्य में भी। तो यहाँ पे उत्साह देख सकते हो किस प्रकार के जो नतीजे देखने को मिले हैं, उससे संतुष्ट है भाजपा के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कह रहे हैं कि
हमने अच्छी जीत दर्ज करी है। जो विश्वास था जनता के बीच हमारी पार्टी को लेकर, हमारी सरकार को लेकर, उसमें हम खरे उतरे हैं। देखते हैं कि जो दौसा है वहाँ पे रिकाउंटिंग की बात चल रही है। अब रिकाउंटिंग वहाँ पे मान्य होगी, वहाँ वापस मतगणना होगी। देखते क्या कुछ नतीजे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 84 की सीट की बात की जाए तो 84 में राजकुमार रोत ने अपना गढ़ बचा लिया है। लेकिन खिंवसर की बात करें तो खिंवसर में हनुमान बेनीवाल अपने गढ़ को बचाने में नाकामयाब साबित हुए। देखते क्या कुछ होता है। बने रहिए भारत अवतार के साथ। हमारे कैमरा साथी है लक्ष्मी नारायण, बने रहिए।